यार लस्सी को पतला किए जा रहे हो, बात करने देना, मुझे बात करने देना, बार बार एक ही बात, 5 बार एक ही सवाल पूछेंगे तो फिर आप उसका जवाब देने दें जी, इंपॉर्टेंट बात का जवाब देने दें। अगर इजाजत दें तो मैं 2 मिनट बात कर लूं। जब इमरान खान साहब ने ये कहा कि मुनहरिफीन के बच्चों की शादियों का बायकॉट करें, सोशल बायकॉट करें, इनकी बच्चों की शादियों में ना जाएं, खुशी गमी में शरीक ना हो, ये भी एक सियासी स्टेटमेंट था। ना बोल रहे, उसके कवर अप पे चुप कर जाएं, उसके आप कह लें इलेक्शन कमीशन जो फिर भी हमारे खिलाफ फैसला कर दे, हम बोले ना, हम डर जाएं, हम हमारे ऊपर क्या नाम है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाए, लगा लो भाई, कर लो जो करना है, मार दो 23 करोड़ लोगों को, मार दो 23 करोड़ लोगों को, कर लो क्या करना है। अच्छा ये मुफ्त काम करते हैं, ये तनहा में करते हैं, ये इतना कुछ गलत करते हैं, ये मुफ्त करते हैं, इसके बेनिफिशियरी कौन है, उनके बच्चे हैं और कौन है, किसी ने भुगतना तो है इस बात को। ये मैं आपको बता दूं कि ये जस्टिफाई होती है। आप मुझे गाली दें, अभी दें, मैं आपको दे दूंगा। हालांकि गाली देना बुरी बात है ना, आप मुझे दें, अगर मैंने ना दी तो समझना कि कोई गैरत नहीं है। आप मुझे कह रहे हैं मैं आपको दूं, आप भी देंगे। आप मेरे खानदान से मुताल्लिक को बात करें, आप बच्चों से मुताल्लिक को बात करें तो शायद ये नाकाबिले बर्दाश्त होती है। जिसके बाद लोगों ने उनके घरों में तोड़फोड़ की, जाके पत्थर बरसाए, क्या ये सियासी स्टेटमेंट था? नहीं, ये तो होना चाहिए। मैं दोबारा कहता हूं कि जो लोटा है, लोटा आपके लीडर्स ये कहेंगे बाइकआउट होना चाहिए उसका। अगर कल कोई इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के घरों के ऊपर पथराव हो जाए, बात कर कि एक फवाद चौधरी साहब को बिलावजह पकड़ा गया है, कोई रीजन नहीं है वहां पे, और मैं समझता हूं कि शायद ये मुल्क फाशिज्म की तरफ चला गया है, ये मुल्क जो है वो जमहूरी नहीं रहा, डिक्टेटरशिप की तरफ चला गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रही। एक बदतरीन दौर से हम गुजर रहे हैं, एक बहरान से गुजर रहे हैं। बहरान 2 तरह का है, इकोनॉमिक भी है और सियासी भी है। अच्छा शिवा साहब, उससे पहले आप लाहौर हाई कोर्ट की इस डिसीजन से मुतालिक बात करते हुए चंद शुकूक व शुबात का इजहार कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह कि कोर्ट के इस डिसीजन के ऊपर आपको शक है, फिर आप कह रहे हैं कि आप कोर्ट ही जाएंगे, तो ये दोहरा मेयार नहीं है? नहीं देखें, मैं कोई दहशतगर्द तो हूँ नहीं, मैंने हमला तो करना नहीं है। दूसरा ये है कि मतलब मेरे पास ऑप्शन यही बचता है ना, ये दोहरा मेयार मुझे तो समझ नहीं आती कि आप इतनी भी इजाज़त नहीं देते मुझे, आप मुझे इतनी भी इजाज़त नहीं देते कि मैं अदालत से तवक्को कर सकूं। तो मैं समझता हूँ कि आप तो अल्लाह मियाँ बन गए हैं या अल्लाह मियाँ से बढ़ गए हैं कि आप मुझे ये इजाज़त जो है, हम ये चाहते हैं कि हमारे फोरम से कह रहे हैं तो हम पे एटलीस्ट को कंटेम्प्ट ना लगे, हम इसको कम से कम जो है ना वो क्लियर कर दें कि हम ये बात नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं, और आपकी तवज्जो उस तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकती है। चलो लगवा दें, चलो अब आप ये काम भी कर दें, आप मुझ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगवा दें, ठीक है। चलो मैं तो आपको सिर्फ मुझ पे लग गई, आप आगे चले ना, भेज देना सुबह। आज जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने ये फवाद चौधरी के वकील से पूछा है कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी में लाकानूनियत कहां थी? नहीं, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी में कानून कहाँ है? मेरा ये सवाल है कि आजकल ये भी एक नया रिवाज हो गया कि इलेक्शन कमीशन की भी आपके लिए कंटेम्प्ट होती है। पहले तो अदालत की होती थी, मुहज़्ज़ब दुनिया में अदालत की भी नहीं होती, मुहज़्ज़ब दुनिया में सुप्रीम कोर्ट की नहीं होती, हाई कोर्ट की नहीं होती, पाकिस्तान में आप कह लें कि ये इलेक्शन कमीशन की भी हो जाती है। सो मैं समझता इसमें क्या कौन सा कानून है, ये कौन सा कानून है कि आप कह लें कि इलेक्शन कमीशन जो है सुबह दोपहर शाम गलत डिसीजन करे, गलत हरकतें करे, गलत फैसले करे, उसके सारे फैसले जाके हाई कोर्ट में जाके स्ट्राइक डाउन हो जाएँ, और यू कैन से कि पूछ के फैसले करे, पूछ के क्या नाम है इसका, वो रेजिग्नेशन वसूल करे, कबूल करे या ना करे, ये सारा कुछ करे। इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के मेंबरान तक अगर बात रहती तो शायद हो सकता है कोई टॉलरेट करता, क्योंकि ऐसी बातें आप पहले भी करते रहे हैं। अब जो बात की गई फवाद चौधरी साहब की तरफ से, उन्होंने कहा जी आपके खानदानों, आपके बच्चों का भी पीछा करेंगे, बदला लेंगे। आपको लगता है कि जस्टिफाइड स्टेटमेंट है? इट्स नॉट अ हीनियस क्राइम सर? यार हीनियस क्राइम तो राणा सनाउल्लाह सुबह दोपहर शाम 3 बार करता है, यहाँ मरियम बीबी करती है, नवाज शरीफ करता है, और यहाँ पे बैठे हुए जिन लोगों ने आप कह लें प्रोटेक्ट करना है वो करते हैं। वो कोई पूछने वाला नहीं इस मुल्क में। मैंने शुरू वहाँ से बात की है कि जो लोग जिनसे वो नाराज होते हैं उनके सारे आप इस तरह से स्टेटमेंट को जस्टिफाई तो नहीं कर सकते ना सर कि वो करते हैं इसलिए हम भी करते हैं, वो उन्होंने ये कहा इसलिए आज हम ये किए हैं। अच्छा पहले तो ये कि ये जस्टिफाई होती है, ये मैं आपको बता दूं कि ये जस्टिफाई होती है। आप मुझे गाली दें, अभी दें, मैं आपको दे दूंगा। हालांकि गाली देना बुरी बात है ना, आप मुझे दें, अगर मैंने ना दी तो समझना कि कोई गैरत नहीं है। आप मुझे कह रहे हैं मैं आपको दूं, आप भी देंगे। आप मेरे खानदान से मुताल्लिक को बात करें, आप बच्चों से मुताल्लिक को बात करें तो शायद ये नाकाबिले बर्दाश्त होती है। इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, उनके खानदान, उनके बच्चों की आईनी हैसियत क्या है? या वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है या उनका क्या कसूर है सर?
देखें, पहली बात तो यह है कि उनका कसूर यह है कि सुबह दोपहर शाम 3 बार कानून तोड़ते हैं, वो हर रोज गलत फैसले करते हैं, वो लोगों की किस्मत के साथ खेलते हैं। आप मेरा सवाल के साथ मैं उनके खानदानों की बात कर रहा हूँ, मैं उनके बच्चों की बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, ये मुफ्त काम करते हैं, ये तनहा में करते हैं, ये इतना कुछ गलत करते हैं, ये मुफ्त करते हैं, इसके बेनिफिशियरी कौन है? उनके बच्चे ही और कौन है? किसी ने भुगतना तो है इस बात को, क्यों नहीं भुगतना किसी ने? और दूसरी बात, एक मिनट सुनना, उसी तरह से जैसे जज ज़ेबा चौधरी साहिबा से मुतालिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा था कि हम आपको देख लेंगे। अच्छा, तो आप बच्चों और खानदानों को भी कह रहे हैं कि हम आपको देख लेंगे, क्या उनकी लाइफ एंड सिक्योरिटी स्टेक नहीं, रिस्क नहीं है? यार लस्सी को पतला किए जा रहे हो, बात करने देना, मुझे बात करने देना, बार बार एक ही बात, 5 बार एक ही सवाल पूछेंगे तो फिर आप उसका जवाब देने दें जी, इंपॉर्टेंट बात का जवाब देने दें। अगर इजाजत दें तो मैं 2 मिनट बात कर लूं, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट सर, सिर्फ 2 मिनट। चीवा साहब, हमने प्लेटफॉर्म के ऊपर मदऊ इसलिए किया कि आप बात करें जी, फिर करने देना, बार बार टोक देते हैं। मैं कह रहा हूं, देखें फ्रैंकली, पहली बात तो यह है कि आपके लिए खानदान को कोई बंदा धमकी नहीं दे रहा, ये बेसिकली सियासी स्टेटमेंट होती है, बाज़ औक़ात हो जाती है, बात करते हुए हो जाती है। इस बात को इस तरह नहीं लिया जाता, हमने भी कभी नहीं लिया। राना सनाउल्लाह बात कर रहा हो, मरियम बीबी बात कर रही हो, चौधरी जवेद लतीफ़ बात कर रहा हो, हमने भी कभी इसको इस तरह नहीं लिया, और कभी कानून ने भी नहीं लिया, कभी इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं लिया, कभी जजेस ने नहीं लिया, कभी जर्नैलों ने नहीं लिया। जर्नैलों को भी धमकी देते हैं, जजेस को भी देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी देते हैं, सारों को देते हैं, कभी किसी ने नहीं लिया। सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर सर। जब इमरान खान साहब ने यह कहा कि मुनहरिफीन के बच्चों की शादियों का बायकॉट करें, सोशल बायकॉट करें, इनकी बच्चों की शादियों में ना जाएं, खुशी गमी में शरीक ना हो, यह भी एक सियासी स्टेटमेंट था, जिसके बाद लोगों ने उनके घरों में तोड़फोड़ की, जाके पत्थर बरसाए। क्या यह सियासी स्टेटमेंट था? नहीं, ये तो होना चाहिए। मैं दोबारा कहता हूं कि जो लोटा है, लोटा आपके लीडर्स ये कहेंगे बाइकआउट होना चाहिए उसका। अगर कल कोई इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के घरों के ऊपर पथराव हो जाए, बात करने दो, बात करना प्लीज। मैं कह रहा हूं कि अगर एक लोटा है, मेरा मैंडेट लिया है, जाके लोटा हो जाता है, पैसे लेके बिक जाता है, तो उसके साथ सोशल बाइकआउट करना चाहिए। मैं दोबारा कह रहा हूं, सर, इमरान खान ने कहा था, मैं भी कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन मेंबरान के बच्चों को पहले लोटे की बात, पहले लोटे की बात जाके तो यार, पहले लोटे की बात, पहले लोटे की बात कर रहे हैं, पहले लोटे की बात करें इमरान खान ने। मैं देखें फ्रैंकली, मैंने कहा है कि हम सियासी स्टेटमेंट होना और बात है, लेकिन इसका कभी भी मतलब ये नहीं हुआ। हम पुरअमन लोग हैं, हमने कभी इस तरह की बात नहीं की ना। कभी किसी जगह पे आप कह ले जो शेख खिताबत में किसी को एक आधा फिक्र आगे पीछे हो जाए, उसको कभी भी इस तरह ना लेना चाहिए, ना लेते हैं। ये फवाद चौधरी का सियासी स्टेटमेंट आप ये कह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूं। फवाद चौधरी बड़ा पुरअमन आदमी है, आज तक उसने कभी किसी पे मेरा ख्याल कभी पत्थर नहीं मारा उसने किसी को। आप कह लें फवाद चौधरी ने कभी आपको उसने कहा गार्ड चलते हुए नहीं देखे, कभी आप हथियार उठाते हुए उसने देखा। पुरअमन आदमी है। और अगर आपके फॉलोअर्स, फवाद चौधरी के फॉलोअर्स इस स्टेटमेंट से मोटिवेट होकर इलेक्शन कमीशन पर पत्थर बरसाएं या उनके बच्चों पर पत्थर बरसाएं, खानदान के लोगों पर पत्थर बरसाएं, तो फिर मैं फिर भी कहूंगा फवाद चौधरी बड़ा शरीफ आदमी। यार ये आप यहाँ फर्ज मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, होता है ना वो पुराना। नहीं देखें, कभी भी इस बात का मतलब ये नहीं होता, कभी भी इस बात का मतलब नहीं होता, कभी ना होता है। पत्थर तो बाकायदा कहा जाता है तो फिर लोग बरसाते हैं, और जब कहा जाता है तो उसको हम ऑन करते हैं, फवाद चौधरी की जो बात है, मैं समझता हूँ कि इसमें इलेक्शन कमीशन की पहली बात आपने बड़ा देखें, आप मुकद्दस गाय बना के पेश करें इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन मुकद्दस गाय नहीं है। दूसरी बात है कि जब आप रिश्वत लें, जब आप इस तरह के गलत काम करें, जब आप फैसले गलत करें, जब और कई गलत काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप कह लें कि उस कहीं कोई ना कोई बंदा फट पड़ता है, कहीं गुस्ताखी हो जाती है या इज्जत कम होती है, तो इज्जत वगैरह कम हो सकती है। अगर देखें, आपने चॉइस करना है ना कि आपने इख्तियार को इस्तेमाल करना है, अपने पैसे को इस्तेमाल करना है, और या आपने इज्जत कमानी है, तो कहीं ना कहीं इसमें ट्रेड ऑफ होता है, तो कहीं हो जाता है। इतना माइंड या इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। इससे इलेक्शन कमीशन की बेइज्जती और ज्यादा होगी, और इससे आपका पकड़ने वालों की और ज्यादा बेइज्जती होगी, इससे सहूलतकारों की और ज्यादा बेइज्जती होगी। ये जो है ना जी, पकड़ना किसी को बिला वजह। यहां पे देखें, इमरान खान को गोलियां लगी, आज तक बंदा नहीं पकड़ा गया। यही मुल्क है ना। और फवाद चौधरी ने कहा है कि बच्चों का, आप कह रहे हैं कि देखिए यार, एक मिनट सुनना जरा, अचानक करना सुनना। इमरान खान को गोलियां लगे, 13 और लोगों को गोलियां लगे, एक बंदा शहीद हो जाए, सारी स्टेट कवर अप कर रही हो, और इलेक्शन कमीशन इतना मुकद्दस गाय है, या और अदारे इतने मुकद्दस गाय हैं कि हम बोले ना, और हम बोले तो आप हमें अपना क्या नाम है, तौहीन अदालत रट रहे हैं। कर लो भाई, मुल्क तबाह कर लो। सवाल बड़ा सादा है। अब आप बोल दिया आपने, आपने बोल लिया, मेरा सवाल नहीं बोला, नहीं अभी नहीं बोला, अभी मेरे पास सर मेरे पास टाइम नहीं है सर, मैं प्लीज मेरा सवाल ले ले, बड़े ज़िमनी सवाल है, इसी से रिलेटेड है। जिस वक्त इरफान सिद्दीकी को हथकड़ियां लगाई गई थी, तो इरफान सिद्दीकी का कसूर यह था कि किराएदारी एक्ट के तहत किरायानामा जमा नहीं कराया था अदालत में, उसको हथकड़ियां लगी थी, क्या वो जस्टिफाइड था? जिस वक्त जावेद लतीफ को हथकड़ियां लगाई गई थी,
क्या वो जस्टिफाइड था? जिस वक्त फवाद चौधरी ने एक ट्वीट की थी और उसमें यह कहा था निहाल हाशमी को सजा इसलिए भी जरूरी है कि निहाल ने किसी एक शख्स को निशाना नहीं बनाया बल्कि पूरे निजाम को धमकी दी, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट उनकी बाकी 7 लोगों को भी जल्द तौहीन अदालत में तलब करेगा, और मुतालबा कर रहे थे कि उनको सजा होनी चाहिए। क्या ये जस्टिफाइड था? आज आपके साथ वही कुछ हो रहा है तो आप शोर डाल रहे हैं। मैं पहला नाम मैंने सुना नहीं, दूसरे नाम दोनों पे बात करता हूं। मैं पहली बात यह है कि यहाँ कोई इतना मुकद्दस नहीं है। चलो ठीक है, अच्छा इरफान सदीकी साहब की बात कर रहे हैं, मैं इसका जवाब देता हूं। मैं कह रहा हूं यहाँ पे कोई इतना मुकद्दस नहीं है, कोई इतना मुकद्दस नहीं है कि इमरान खान को गोली मार दे, हम उसका नाम भी ना लें, हम उसके फैसले पे ना बोलें, उसके कवर अप पे चुप कर जाएं, उसके आप कह लें इलेक्शन कमीशन जो फिर भी हमारे खिलाफ फैसला कर दे, हम बोले ना, हम डर जाएं, हम हमारे ऊपर क्या नाम है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाए, लगा लो भाई, कर लो जो करना है, मार दो 23 करोड़ लोगों को, मार दो 23 करोड़ लोगों को, कर लो क्या करना है, मुल्क तबाह कर लो, पहले भी किया हुआ है आपने।